नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ROE बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे थे ज्योग्राफी की लिस्टिंग जो आने वाले आपके RO के एग्ज़ाम के लिए, PCS के एग्ज़ाम के लिए, इसके अलावा उत्तराखंड PCS, बिहार PCS, MP PCS, इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो सबसे पहले है कुशीनगर हवाई अड्डा, जो कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उत्तर प्रदेश लखनऊ। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उत्तर प्रदेश वाराणसी। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरल के कोच्चि में। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोझिकोड केरल। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम केरल। कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कन्नूर केरल। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमृतसर पंजाब। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुवाहाटी असम। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में। गया हवाई अड्डा गया बिहार का है। अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली वाला। ठीक है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अहमदाबाद गुजरात में। मदुरई हवाई अड्डा जो है वो मदुरई में है, तमिलनाडु। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल में। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चंडीगढ़ में है। आगे बढ़ते हैं। अगला है नासिक हवाई अड्डा। नासिक हवाई अड्डा जो है ये नासिक में है, महाराष्ट्र में। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयपुर राजस्थान में। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई तमिलनाडु। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता। सूरत हवाई अड्डा, सूरत गुजरात। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, इंदौर में है, मध्य प्रदेश में। डाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डाबोलिम गोवा। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है मणिपुर। वडोदरा हवाई अड्डा गुजरात का। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये हैदराबाद में है, तेलंगाना में। कैंपीगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर का है, कर्नाटक। मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी मैंगलोर, कर्नाटक। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है, महाराष्ट्र में। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। आपके एग्ज़ाम में देखिए डायरेक्ट नाम वाला नहीं पूछेगा, जो लोकेशन के नाम से अलग है वही पूछेगा। जैसे चौधरी चरण सिंह, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री हो गया, श्री गुरु रामदास जी हो गया। इंदिरा गांधी तो नहीं पूछेगा, वीर सावरकर पूछ सकता है, वल्लभ भाई पटेल वाला। ठीक है, ऐसे ऐसे पूछते हैं जो लोकेशन के नाम से अलग होते हैं। ठीक, अब जो है देखते हैं प्रमुख तेल पाइपलाइन। ठीक है, ये भी पढ़ लेते हैं, प्रमुख तेल पाइपलाइन। तो और लंबाई इसकी कितनी है ये भी देखेंगे। दुलियाजान बांगाई गांव बरौनी, इसकी कुल लंबाई है 1152 किलोमीटर। मुंद्रा पानीपत तेल पाइपलाइन की लंबाई 1174 किलोमीटर है। बरौनी हल्दिया पाइपलाइन 943 किलोमीटर। बरौनी पटना कानपुर तेल पाइपलाइन 743 किलोमीटर। चेन्नई त्रिची मदुरई तेल पाइपलाइन 643 किलोमीटर। जामनगर लोनी 1269। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर 1750। सलाया कोयाली मथुरा पानीपत 1870। कांडला भटिंडा 1331 किलोमीटर। मुंबई पुणे मनमाड 1389 किलोमीटर। इसमें सबसे बड़ी, देश में लंबाई के मामले में सबसे बड़ी जो पाइपलाइन है वो है सुयाला कोयाली मथुरा पानीपत। ठीक है, लंबाई के मामले में सबसे लंबी ये पाइपलाइन है, कुल 1870 किलोमीटर की। ठीक, आगे देखते हैं भारत में लौह इस्पात कारखानों की अवस्थिति। ठीक है, तो सबसे पहले है जमशेदपुर।
जमशेदपुर कारखाना जो है ये निजी क्षेत्र में टाटा प्रबंधन के अंतर्गत आता है। इसमें लौह अयस्क की प्राप्ति होती है उड़ीसा की गुरु महिसानी और मयूरभंज की नो मुंडी खानों से। कोयले की प्राप्ति होती है झरिया की खानों से। चूना पत्थर की प्राप्ति बिहार उड़ीसा की खानों से। और जल की प्राप्ति होती है स्वर्ण रेखा और खरकई नदी से। ठीक, आगे बर्नपुर। तो लौह अयस्क मिलता है छोटा नागपुर के पठार से और उड़ीसा के क्योझर से भी। कोयला झरिया और रानीगंज की खान से। चूना पत्थर उड़ीसा की खान से, वीर मित्रपुर से। और जल मिलता है दामोदर और बराकर नदियों से। भद्रावती कारखाने की बात करें तो ये सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कारखाना है, ठीक है, जिसको लोहा मिलता है बाबा बुदान की पहाड़ी से। कोयला मिलता है वनों की लकड़ी काष्ठ कोयले। और चूना पत्थर गुंटूर से। और जल प्राप्ति होती है भद्रा नदी से। दुर्गापुर की अगर बात करें तो लौह मिलता है लौह अयस्क छोटा नागपुर पठार और उड़ीसा से। कोयला बराकर और झरिया क्षेत्रों से, ठीक है, और इसको जल प्राप्त होता है दामोदर नदी से। राउरकेला जो है इसमें लौह अयस्क की प्राप्ति होती है उड़ीसा के क्योझर बुनाई क्षेत्र से। कोयला की प्राप्ति होती है झरिया और तलचर खानों से, हीराकुंड से, ठीक है। और चूना पत्थर की प्राप्ति होती है उड़ीसा का वीर मित्रपुर और हाथीबाड़ी से। और जल की प्राप्ति होती है राउरकेला में ब्राह्मणी नदी और संघ नदी पर बने बांध से, ठीक है। अगला जो है भिलाई। भिलाई जो है, भिलाई में लौह अयस्क की प्राप्ति होती है डल्ली राजहरा क्षेत्र से, ठीक है। कोयला प्राप्ति होती है झरिया से और कोरवा तापी केंद्र से। चूना पत्थर की प्राप्ति रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और नंदनी से। और जल की प्राप्ति होती है तंदुला नहर और गांधली जलाशय से। अब अगला है बोकारो। बोकारो में लौह अयस्क की प्राप्ति होती है उड़ीसा से। कोयले की प्राप्ति होती है झरिया और कारनापुरा। और उड़ीसा से चूना पत्थर की प्राप्ति होती है और इसमें जल की आपूर्ति दामोदर नदी से होती है। विशाखापट्टनम में लौह अयस्क बैलाडिला से। और यहाँ पर जो कोयला होता है वो ऑस्ट्रेलिया से आयात किया हुआ। और चूना पत्थर छत्तीसगढ़ से। पारादीप में क्योझर बुनाई क्षेत्र से उड़ीसा के लौह अयस्क की प्राप्ति, झरिया और तलचर से कोयला और उड़ीसा से जो है चूने पत्थर की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ये हमने देख लिए लौह इस्पात के कारखानों की अवस्थिति और उन कारखानों में लौह अयस्क कहाँ से, कोयला, चूना पत्थर और जल की प्राप्ति कहाँ से होती है, ये सारे देख लिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं और लौह इस्पात के कारखाने। स्थान है हीरापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना की गई थी 1908 में और इसका नाम जो है भारतीय लौह इस्पात कंपनी था, ठीक है। भद्रावती जो है ये कर्नाटक में स्थित है। 1823 में इसकी स्थापना की गई थी। पहले इसका नाम था मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी। बाद में इसका नाम बदल के विश्वेश्वरैया आयरन एवं स्टील कंपनी कर दिया गया और ये सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम इकाई थी। बर्नपुर पश्चिम बंगाल में है। 1937 में इसकी स्थापना हुई। यह स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल के नाम से स्थापित की गई थी। बाद में इसका नाम बदल करके इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी में इसको विलय कर दिया गया था, ठीक है, नाम नहीं चेंज किया गया था। कुल्टी जो है पश्चिम बंगाल में 1874 में स्थापना। ये बाद में बंगाल लोहा और इस्पात उद्योग में बदल गया। साक्षी झारखंड में है। 1907 में स्थापना की गई जो कि जमशेदजी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था। और बाद में यहाँ पे आधुनिक लौह इस्पात कारखाना की शुरुआत जो है यहीं साक्षी से ही मानी जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लौह इस्पात के कारखाने, ठीक है दोस्तों। एक छोटा सा है, ये भी टॉपिक देख लेते हैं, रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र, ठीक है। रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र भी देख लेते हैं। तो चलिए, तमिलनाडु में रेशम के लिए प्रमुख केंद्र है सलेम, तंजौर, कांचीपुरम, तिरुचिरापल्ली। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है, जम्मू, उधमपुर, अनंतनाग और बारामूला। पंजाब में अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर और लुधियाना है।
ठीक है। उद्योग के प्रकार देखिए, जूट स्थान है ओंगोल, ऊन का कुल्लू में, रेशम के लिए मैसूर है और सूती वस्त्र के लिए हिसार है। ठीक है, तो आज छोटे छोटे हमने कई टॉपिक कवर कर लिए। रेशम उद्योग के केंद्र देख लिए, लौह इस्पात के कारखाने, प्रमुख तेल लाइन और भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। इतने टॉपिक कवर हुए हैं, कम से कम 3 से 4 सवाल आना ही आना है। तो बस पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।